आज मैंने सोचा कि हाउसिंग मार्केट की बात कर लें और मैं आज तक उन्हीं पंडितों को ढूंढ रहा हूं जो 2021-22 से यही कहते चले आ रहे हैं कि अगले साल जो है मार्केट क्रैश हो जाएगी। फिर अगला साल आता है तो कहते हैं अगले साल मार्केट क्रैश हो जाएगी। सो इसी तरह से एक पैनिक जो है वो क्रिएट करते हैं होम ओनर्स में, ताकि ये पैनिक में आके घर बेचने। कहना यही होता है कि अगले साल जो है मार्केट बिल्कुल ही जो है फारिग हो जाएगी, घरों की वैल्यू जो है वो 50% नीचे चली जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगी, जो घरों की प्राइसेस हैं या ये जो हाउसिंग मार्केट है ये ज़मीन बोस हो जाएगी। और इस तरह का एक पैनिक जो क्रिएट करते हैं, इस तरह का एक डर जो क्रिएट करते हैं लोगों में कि जो होम ओनर्स हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो पैनिक में आके घर बेच दें। और इस तरह के और इससे मिलते जुलते जो लोग होते हैं, खासतौर पे मैं गोरों की बात करूँ, ये जो गोरे पंडित होते हैं, ये पैनिक क्रिएट करते हैं ताकि लोग बेचें और हम खरीदें और फिर उनसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जो हम बनाएं। Realtors.com जो कि एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट है यूएस की, उन्होंने अपनी रीसेंट रिपोर्ट जो है वो जारी की है। उनका कहना ये है कि जी हाँ, अब पहले जैसे हालात नहीं रहे, यानी कि सेलर्स मार्केट अब नहीं रही, क्योंकि पहले जब सेलर लेके आता था मार्केट में अपना घर, तो उसको मुँह मांगी या बाज़ औक़ात उससे भी ज़्यादा जो उसको प्राइस मिल जाती थी, या 10, 15, 20 जो बिडर हैं वो उसके घर पे खड़े होते थे कि अपनी बिड करने के लिए, या एक कैश ऑफ़र का भी सिलसिला था कि जो सेलर होता था वो ये डिमांड करता था, अगर आप कैश ऑफ़र लेके आते हो तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा। उसके अलावा एक और जो बड़ी मशहूर चीज़ थी वो ये थी कि अगर आप इंस्पेक्शन जो वेव कर देते हैं तो फिर मैं आपको जो है वो घर दे दूँगा। सो इस तरह की बहुत सारी मुँह मांगी चीज़ें जो हो जाती थी, लेकिन अब वो सिलसिला जो है ख़त्म हो चुका है और ये तकरीबन जो है ये बायर्स मार्केट बन चुकी है, जिसमें बायर जाके उसके पास नेगोशिएशंस करने का भी एक या बार्गेन करने का भी उसके पास एक चांस है। उसके अलावा जो है काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो उसके हक में जा रही हैं। तो एक ये बायर्स मार्केट की तरफ जो सिलसिला जा रहा है, अगर आप 2022 से अब तक के एक तकाबली जायज़ा ले लें मार्केट का, तो आपको पता चलेगा कि जो अच्छी मार्केट्स हैं कहा जा रहा है, तकरीबन 15 ऐसी मार्केट्स हैं जो कि अच्छी मार्केट्स हैं, जहाँ पे घरों की प्राइसेस जो है अभी भी 7 से 10% जो है वो हायर है 2022 से। और जो बाकी की 35 जो हैं मार्केट्स, उनमें जो है काम जो है वो गड़बड़ हुआ हुआ है और तकरीबन 2-2.5% जो है वो चीज़ें नीचे की तरफ जा रही हैं। और इसमें ख़ास तौर पे वो मार्केट्स हैं जहाँ पे एक बबल जो क्रिएट किया गया था, ये वर्क फ्रॉम होम वाली जो कौम थी, जिधर भी जाके इन्होंने घर खरीदने शुरू किए कि हम तो जहाँ से भी काम कर सकते हैं, तो वो मार्केट ज़्यादा मुतासिर हो रही है। अगर आप उसमें एक बहुत ही अच्छी उसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो वो टेक्सास ऑस्टिन है, जहाँ पे ये वर्क फ्रॉम होम की जो कौम है ये पहुँच गई और इसने जो है ना वो मार्केट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और आज वो मार्केट जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले थी। सो ये सिचुएशन है घरों की। तो अगर हर बंदा अगर आपको ये कह रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाली है, हर घर जो है वो पूरे अमेरिका का जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और अच्छे जो है डिविडेंड्स लोगों को दे रही हैं। अगर आप ईरान वॉर का जो है वो जायज़ा ले लें, अगर उसके बैकग्राउंड में उसके होने के बावजूद इन्फ्लेशन हो गई, डॉलर जो है अपनी कदर जो है उस तरह से नहीं बरकरार रख पाया, अगर इन तमाम जो फैक्टर्स को देख लें, अगर इसके बावजूद अगर हाउसिंग मार्केट जो क्रैश नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि हाउसिंग मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर ये मामलात इस तरह से ना होते तो ये ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जा रहा होता, ये नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई, डॉलर जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। और उसके अलावा ये कि ईरान की वॉर शुरू हो गई, जिससे एक केओस जो है वो क्रिएट हो गया। सो अगर ये केओस क्रिएट ना होता तो हाउसिंग मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही होती, ये नीचे की तरफ कई स्टेट्स में ट्रेंड कर रही है, क्योंकि ये पूरे मामलात हो गए। सो अगर ये मामलात अगर हल हो जाते हैं, कहा जा रहा है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जो एक डील जो साइन होने वाली है हो जाती है, तो आई बिलीव ये चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी, नीचे की तरफ जो ट्रेंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी अगर ये स्टेबलाइज हो जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है कि इस मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके, क्योंकि ये अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो ये किसी के हक में भी नहीं है, अगर ऊपर की तरफ चली जाती है तो भी किसी के ज़्यादा हक में नहीं है। सो हुकूमत ये चाहती है कि ये मार्केट इस तरह से स्टेबलाइज रहे। सो देखें जी आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। और अगर आप घर को इस वक़्त लेना चाहते हैं या बाय करना चाह रहे हैं, तो एक मिला-जुला रद्द-ए-अमल है या एक मिली-जुली मार्केट है, क्योंकि घरों की प्राइसेज़ अगेन डिपेंड करता है आप कहाँ घर लेना चाह रहे हैं या आपकी क्या सिचुएशन है। घरों की प्राइसेज़ जो हैं या ऊपर की तरफ जा रही हैं अच्छी मार्केट में, या बिल्कुल स्टेबलाइज़ हैं, या थोड़ा-सा जो है वो नीचे की तरफ जा रही हैं। लेकिन उसके साथ-साथ मॉर्गेज रेट जो है वो तकरीबन 6.5 के आस-पास घूम रहा है, जो कि 2022 में तकरीबन 3% और उससे भी नीचे था। लेकिन आजकल जो है वो 6.5 है, जो कि स्टिल वेरी एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप उसको अफ़ोर्ड करते हैं तो इट्स नॉट अ बैड मार्केट टू बाय। थैंक यू वेरी मच।